भागलपुर का मशहूर जर्दालू आम और नगच्छा के रसीली लीची से बाजार सज चुका है। इस साल सीजन के हिसाब से बिल्कुल सही समय पर जर्दालू आम बाजार पहुंचा है। लोग जर्दालू आम और लीची की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। हालांकि पिछले साल की अपेक्षा इस साल जर्दालू आम की कीमत काफ़ी अधिक है। भागलपुर के बाजार में जर्दालू आम 60 से 70 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। आम खरीदने आए सत्यम कुमार ने बताया कि पिछले साल की भांति इस साल आम के भाव में तेजी आई है। जहां पिछले साल 25 से 30 रुपए किलो आम मिल जाता था, वही आम का दाम आसमान छू रहा है। बता दें कि देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भागलपुर का जर्दालू आम सौगात के रूप में हर साल भेजा जाता है। जर्दालू का बहुत अच्छा बाजार है सर। कैसे बेच रहा है? ये 70 रुपीज़ पर केजी बिक रहा है अभी, और सुबह और शाम का कस्टमर ज़्यादा रहता है। बाजार ठीक ठाक, बहुत अच्छा बाजार है। पिछले बार के हिसाब से इस बार क्या मार्केट है? पिछली बार तो बहुत ही नॉर्मल था। मतलब पिछली साल जो हम लोग जर्दालू यहाँ बेचे 20 रुपये केजी तक बेचे हैं, और अभी जो शुरुआत है तो अभी ये भाव मिल रहा है हम लोगों को। बहुत ही अच्छा है बाजार, बिक्री हो रही है। जी सर, बिक्री बहुत अच्छा है इस साल। बाजार में आम समय पे पहुंचा है लेट? नहीं सर, बाजार में जो आम पहुंचा है एकदम परफेक्ट टाइम पे पहुंचा है। आम खरीदने के लिए, और आम का रेट अभी ठीक है, जेन्युइन है। 60 से 65 रुपये किलो के हिसाब से मिल रहा है। ठीक है। जर्दालू थोड़ा महंगा? जर्दालू भी वही रेट है, 60-65 के अराउंड है। मालदा भी ठीक ठाक वही 60-55-60 अराउंड, सब ठीक है। आम का रेट ठीक है। भागलपुर जर्दालू फेमस है, और मालदा भी भागलपुर का बहुत ज़्यादा फेमस है। लेकिन जर्दालू भी ज़्यादा फेमस है। तो हाँ, थोड़ा बोल सकते हैं। पिछले बार 35-40 के इस बार थोड़ा महंगा। हाँ, 10 रुपये बढ़ा है, तो महंगाई बढ़ी है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बिहार के भागलपुर में पकड़ौआ यानी जबरिया शादी का एक और मामला सामने आया है। जिस लड़के की शादी जबरदस्ती करा दी गई है, उसने जहर खा लिया है और जिंदगी और मौत के बीच भागलपुर के मायगंज अस्पताल में भर्ती है। मामला अमरपुर थाना क्षेत्र के भरको कटहरा इलाके का है। वही अस्पताल में भर्ती जबरिया शादी के शिकार शिवनंदन ठाकुर के भाई अजय ठाकुर बताते हैं कि लड़का को लड़की पसंद नहीं थी। लड़की गोरियासी शाहकुंड की रहने वाली है। जब घटना की जानकारी हुई तो शिवनंदन के पिता विंदेश्वरी ठाकुर समाज के कुछ परिजन को लेकर गोरियासी गांव लड़की वाले के घर पहुंचे तो उन लोगों को बंधक बनाकर कमरे में बंद कर दिया। लड़की के पिता पप्पू ठाकुर का कहना है कि जब लड़का स्वस्थ होकर लौटेगा तभी उनके गार्जियन को छोड़ा जाएगा। फिलहाल मामला पुलिस थाने तक नहीं पहुंचा है। लड़के के परिजन इलाज के लिए भागलपुर अस्पताल में है, लेकिन जबरिया शादी का जो दर्द है उसे आप देख और समझ सकते हैं। की पसंद नहीं था, फिर भी जोर जबरदस्ती लड़की वाली तरफ से शादी ब्याह कर दिया, और ये बेचारे देखिए जहर खा लिया है। क्या नाम है? शिवनंदन कुमार ठाकुर। पिता विंदेश्वरी ठाकुर नाम है। ये कहाँ, मतलब कहाँ से? ये गोरियासी है, गोरियासी गांव है। थाना कौन सा? अमरपुर, हमारा अमरपुर थाना होगा। तो जबरदस्ती शादी कर दी? जबरदस्ती शादी करवा दिया, और सब कुछ जबरदस्ती शादी करवा के जो है ना, इसको लड़की पसंद है। शुरू से कह रहा लड़की पसंद नहीं है, हम शादी नहीं करेंगे उससे, फिर भी जोर जबरदस्ती शादी करवा दिया। पापा इसको डराया धमकाया, पापा सब गया, उसको पापा सबको किडनैप करके रख लिया उसने। हमारे गांव के गया है तो अभी पापा भी मेरा उसी लड़की के पापा ने किडनैप करके रखा है। कौन सा थाना पड़ता है? हमारा थाना अमरपुर पड़ता है। थाना में आवेदन दिए? नहीं सर, अभी तो हम इसी को लेके आ गए, आवेदन कहाँ दे पाए हम सर। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के फतेहपुर गनगनिया में हुए पिता पुत्र की हत्या मामले में प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि मृतक राजीव मंडल की पत्नी रूपमणि देवी से आरोपी चचेरे भाई विकास मंडल का बीते सालों से अफेयर चल रहा था। दोनों के बीच प्यार का राजीव मंडल आए दिन विरोध करते थे, जिसको बीच रास्ते से हटाने के लिए विकास मंडल ने गोली चला दी। विकास ने आधा दर्जन से अधिक फायरिंग की। जैसे ही मृतक राजीव मंडल घर से बाहर निकला
निकला तो विकास मंडल ने उस पर ताबड़तोड़ गोली चलाई, जिससे कि 2 गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसके बाद परिजन ने इलाज के लिए उसे मायगंज अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर ने उसे बेहतर उपचार के लिए पटना PMCH रेफर कर दिया, जहां पर इलाज के दौरान राजीव मंडल की मौत हो गई। मृतक राजीव मंडल की बहन बबीता देवी के पुत्र ने कहा कि मर्डर के पीछे प्रेम प्रसंग का मामला है। घटना में पिता पुत्र की मौत हो गई है। मरने वाले की पहचान 12 वर्षीय पीयूष कुमार और 35 वर्षीय विकास मंडल है। मामले को लेकर पुलिस विकास मंडल के 2 पुत्र को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। स्थानीय लोगों के मुताबिक विकास मंडल दहशत फैलाने के लिए हथियार हमेशा पास रखता था और शराब के नशे में धुत रहता था। 2 महीना पहले जेल से विकास छूटकर घर आया था और उन्होंने वारदात को अंजाम दिया। वही मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। तब जाके बच्चा मेरा 4-5 सबको मार देता। अच्छा बाबू, क्या बजे ये घटना घटी थी रात में? 8 बजे सवेरे 6-7 बजे रुकी के गाड़ी के लम खूब किया, सबको गोली धज्जी कर देंगे, ये कर देंगे। तब तो कुछ नहीं बोले, डर से चुपचाप रहे। फिर भी घर में घुसा, वहाँ पे मामू खड़ा था द्वार के पास और वहाँ पे मम्मी बैठल था। और उसके बाद आया गाड़ी गल्ला खूब करने लगा और मामू घर गेट लगा के आ गया ना, तो मम्मी की बोला इधर देखिए नहीं, इधर मम्मी बोला कि वहाँ जाके क्या बात क्या गोली चलावे देखबे, उसको नहीं मारा मामू के सिर पर और उसके बाद उसका बेटा को मारा, दोनों के मार दिए। चला कौन रहा था? विकास मंडल, विकास बस जो हथियार जेल भोग के आया है। किससे था? विकास बस 1 साल से था उसमें थी। किससे? विकास बस से विशाल गोली मार के भागा। उसी से 1 साल से सदैया पंचायत बैठा, तब बेस उसके साथ में संबंध बनाया था और अभी भी गोली मरवाने में इस दोनों का हाथ है। उस सब मेरे ऊपर था गोली चलाने के लिए, लेकिन उसका बेटा आ गया, गलती से बेटा को लग गया और उसको साँक हटाना था रास्ता से, उसको वो हटाया था, तब उसके साथ वो भागती। पहले तुम चल जाती काहे मरवा। अच्छा, राजीव के परिवार से चल रहा था क्या? हाँ, उसी के दोनों चक्कर चल रहा। इसी राजीव से लग हाँ, तो फिर दोनों ने लड़ लड़का है और दोनों के घर घुसा दिए सर। वहाँ जाओ, कोई नहीं लड़ाई कर बेटा, कहूँ चुप रह जा, वो कहे कि चुप रह जा। दोनों राजीव कुमार लिखा है क्या? हाँ, तो फिर तो लड़ाई हो के दम खी गई। एक घर में केवाड़ी लगा दिलिए, खाली बंद हो जा नहीं बोली हाँ कोई वैसे न तो कहा है ना गोली बंद छोड़े तो नहीं बोली हाँ, तो नहीं कुछ बोली हाँ, जब वो की करते नहीं करते रात बदमाश है नहीं बोलते किनो चले ये गोली मार लगे के चले? हाँ गोली भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में हुए डबल मर्डर मामले में पुलिस ने 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने तीनों से लगातार पूछताछ की। बताया गया कि आपसी विवाद को लेकर विकास मंडल ने गोली चलाई थी, जिसमें राजीव मंडल और उनके पुत्र आयुष कुमार को गोली लग गई थी। इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। इधर पुलिस ने परिजनों के फरीद बयान के आधार पर सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया। मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य अभियुक्त सहित 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही घटनास्थल से पुलिस ने एक खोखा बरामद किया है। ये जानकारी प्रेस वार्ता के दौरान सिटी एसपी राज ने दी। परसों सुल्तानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत फतेहपुर ग्राम में हुए डबल मर्डर मामले में इसका खुलासा किया गया है। इसमें 24 घंटे के अंदर कार्रवाई करते हुए मुख्य अभियुक्त विकास मंडल, पिता स्वर्गीय किशुनदेव मंडल, रवि कुमार पिता विकास मंडल, ये दोनों व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। साथ साथ इसके एक विधि विरुद्ध बालक को भी गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ एक खोखा ही बरामद किया गया है और ये पूरे हत्याकांड में जो मामला निकल के आया है, यह मामला जो संदिग्ध छेड़खानी से संबंधित मामला है, जिसके द्वारा बताया गया है कि अभियुक्त के द्वारा जो पीड़िता हैं, जो मृतक है, उनकी पत्नी के पे जो है छेड़खानी का ये मामला आ रहा था, जो FIR के अकॉर्डिंग है और आसपास के लोगों द्वारा भी यह बताया गया है। पूर्व में भी इनके ऊपर 2 बार ये जेल जा चुके हैं, तो आपराधिक इतिहास भी रहा है और यह गिरफ्तारी भागलपुर शहर से की गई है, जिसमें DIU के प्रभारी रंजीत कुमार और इनकी पूरी टीम और सुल्तानगंज थाना के पदाधिकारी इसमें लगातार कार्रवाई करते हुए इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। जो मृतक है और जो हत्यारा है, उन दोनों, मृतक के पत्नी और हत्यारा जी जो है,
वो दोनों के बीच प्रेम प्रसंग का मामला है। ऐसा संदिग्ध मामला बताया गया है, एफआईआर के अकॉर्डिंग भी ये चीज़ निकल के आ रहा है। लेकिन क्या ये मामला दोनों तरफ से था कि एक तरफ से था, तो इस पे हम लोग तो ये चीज़ चल रहा था इसमें। तो अब ये मामला निकल के आया है और इसका विरोध करने पे जो है अभियुक्त के द्वारा इसमें जो है गोली मारी गई थी, जिसमें 2 व्यक्ति की हत्या हो गई थी। बरामद हथियार की गिरफ्त नहीं कर पाया गया है, क्योंकि इनके द्वारा अभियुक्त के द्वारा बताया गया है कि ये नदी में भागते क्रम में नदी में हथियार को फेंक दिया गया और उसमें प्रयास किया गया, लेकिन चूँकि बहता पानी था तो इसमें अभी तक हम लोग बरामद नहीं कर पाए। लेकिन अभियुक्त की गिरफ्तारी 24 घंटे के अंदर कर ली गई है। ये एक बड़ी उपलब्धि है हम लोग के लिए। घटना के बाद आरोपी कहाँ फरार हुए? घटना के बाद आरोपी बांका तरफ जो फरार हुए थे, तो टीम हमारी पीछा कर रही थी और फिर वापस उसको जो है हम लोगों ने भागलपुर शहर में उसको गिरफ्तार किया है। भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र के महमदाबाद मोहल्ले के रहने वाले अजय शर्मा के घर अचानक आग लग गई। आग लगने से घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। वही आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका। घटना की सूचना मिलने पर करीब आधे घंटे के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वही आग लगने से मोहल्ले में कुछ देर के लिए लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल बन गया। ये अभी आग की सूचना मिली थी, अजय शर्मा के घर में आग लगी है और सूचना मिलते ही हमने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया और अपने बबरगंज थाना प्रभारी को फ़ोन किया, तो त्वरित कार्रवाई करते हुए यहाँ पे सामाजिक लोग के द्वारा आग को बुझाया गया। सिलेंडर को निकाला गया। सबसे पहले प्राथमिकता थी सिलेंडर निकालना, कि वो ब्लास्ट हो जाता, घनी आबादी क्षेत्र था, तो सिलेंडर निकाला गया। उसके पश्चात अभी फायर ब्रिगेड आई है तो आग पे नियंत्रण पा लिया गया। नुकसान तो पूरा सारा चीज़ ही इनका नुकसान हो गया है, कुछ बचा ही नहीं है। घर वाले उसमें घर पे नहीं थे, कहीं काम करने के लिए निकले हुए थे, तो ग्रामीणों के द्वारा घर का ताला तोड़ के आग को बुझाया गया। कितना देर बाद फायर ब्रिगेड की टीम आई? ये आधे घंटे के बाद फायर ब्रिगेड की टीम आई। भागलपुर नगर निगम में आज स्थायी समिति की बैठक आयोजित की गई। यह बैठक इस साल की दूसरी बैठक थी, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा किया गया, जबकि कई ऐसे भी मुद्दे थे जिस पर स्वीकृति नहीं बनी। वही स्थायी समिति की बैठक में नगर निगम में भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए सभी स्थायी समिति के सदस्य एवं नगर निगम के वार्ड पार्षद के द्वारा आवाज उठाया गया। बैठक को लेकर भागलपुर नगर निगम की महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कहा कि वे जनता से चुने हुए प्रतिनिधि हैं, इसलिए जनता के द्वारा किसी भी तरह का कोई शिकायत भागलपुर नगर निगम क्षेत्र में ना हो। लगातार उन्हें शिकायत मिल रही थी कि नगर निगम में भ्रष्टाचार चरम पर है। उन्होंने कहा कि स्थायी समिति के सदस्य ने जितने भी मुद्दे उठाए हैं उस पर जल्द से जल्द विचार किया जाएगा। इस दौरान स्थायी समिति के सदस्य डॉक्टर प्रीति शेखर, संजय सिन्हा, अरशदी बेगम, दीपिका मोदी सहित निगम के कई कर्मचारी मौजूद थे। आज स्थायी समिति की बैठक थी और 2024 की ये दूसरी बैठक थी स्थायी समिति की। तो हम लोगों ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिस पर कि सर्वसम्मति से स्वीकृति भी बनी और बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिस पर कि स्वीकृति नहीं बनी और बहुत सारे विवादित ऐसे मुद्दे थे जिस पर कि आगे संज्ञान लिया जाएगा, उस पर ऐसा करके लिया गया। बैठक में भ्रष्टाचार को लेकर के भी मुद्दा छाया रहा है, इस पर क्या कहेंगे? भ्रष्टाचार को उजागर करना तो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग चुन कर के आए जनता से, तो उसका उजागर होना बहुत ज़रूरी है। और हमारा नगर निगम, भागलपुर नगर निगम भ्रष्टाचार से पूरी तरह से लिप्त है। उसका मैं पूरा साक्ष्य लेकर के यहाँ आई थी। जो भी आरोपित हैं, जिन्होंने आरोप लगाया है, वो पूरी अपनी बातों को लिखित दिए हैं, एफिडेविट के थ्रू दिए हैं, प्लस अपना वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू दिए हैं। तो हम लोगों ने मांग किया है कि उस पर जो भी उनका साक्ष्य है उसके आधार पर और जिसके अगेंस्ट दिया गया है उसको अविलंब निरस्त किया जाए, उसको अपने पद से, और उस पर उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। और जो भी जांचोपरांत आता है बात,
जो भी सख्त कार्रवाई बनती है उस पर किया जाए और अविलंब उस पे इतने साक्ष्य के बाद उस पर FIR हो, इसका डिमांड हमने किया है। लेकिन नगर आयुक्त महोदय का कहना था कि मैडम हम लोग दोनों पक्ष को देखेंगे, आपके पक्ष को हमने देखा और उसके पक्ष को देख करके फिर अविलंब इस पे जो भी उचित कार्रवाई करनी होगी और जो भी जांच का रिपोर्ट आएगा मैं उसके बारे में बताऊंगा।